हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लाए हुए हैं चैप्टर 2 प्रोज का है नेल्सन मंडेला लॉन्ग फाइट फॉर द फ्रीडम। ठीक है, आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष। यानी इन्होंने क्या किया था, आज़ादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई थी। ये टॉपिक मैं आपको पहले तो सारी समरी समझाऊंगा और समरी समझाने के बाद हमारे टोटल इसमें क्वेश्चन आंसर आपको मैं कराऊंगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बस आपको ना कहीं विद्या पढ़नी है, ना टेरियर पढ़ना है, ना अवतार पढ़ना है। हमारे आंसर सबसे सरल भाषा में आंसर होंगे। काफ़ी मैंने मीनिंग भी दे रखे हैं बीच में, ताकि आप लोग जब अपने आप पढ़ें तो स्वतः भी आपको समझ में आ जाए। वैसे तो आपको स्वतः पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको रिवीजन करना हो हमारा आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट में वीडियो है हमारे। जो चैप्टर 1 हो चुका है, 2 हो गया, और अभी एग्जाम तक मैं सारे टॉपिक इंग्लिश के कंप्लीट करूँ क्लास 10th के। क्लास 12th वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो उनके लिए तो उनको पता होना चाहिए, उनका भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 19 वीडियो है और सारे वीडियो आपके सारे टॉपिक हैं विद क्वेश्चन आंसर है। मैंने वहाँ पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हुए हैं, सबसे सरल भाषा में हमारे क्वेश्चन है। कहीं से भी आपको कोई बुक पढ़नी नहीं है। तो अब हम देखते हैं तो स्टार्टिंग क्या होती है। इसमें नेल्सन मंडेला की कहानी है। क्या होता है, टॉपिक का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष या महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, क्या किया गया था महत्वपूर्ण कार्य। नेल्सन मंडेला जो थे ये अफ्रीका की कहानी है। अफ्रीका में 2 प्रकार के लोग रहते थे, एक निग्रो रहते थे और एक व्हाइट मैन रहते थे। व्हाइट मैन कैसे सफ़ेद सफ़ेद हुआ करते थे और निग्रो कैसे काले लोग होते थे। जैसे आप लोग हफ्सी वगैरह देखा करते हो अपने यहाँ, ढेलई वगैरह अगर आप घूमने गए हो या कहीं भी जाते हो तो आप देखते हैं ब्लैक लोग, तो वो हफ्सी लोग। बस वैसे ही ब्लैक लोग और व्हाइट लोग, 2 तरीके के लोग अफ्रीका में रहते थे। और ये जो थे ये बहुत ही ब्लैक थे। ये कैसे थे, ये बहुत ही ब्लैक थे। और ब्लैक होने की वजह से इन्हें क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो ये स्वयं स्वतंत्र रहना चाहते थे। वहाँ पर क्या था कि अफ्रीका में जो व्हाइट लोग थे उन लोगों का शासन चल रहा था। और उन लोगों ने क्या किया था कि ब्लैक लोगों को वो अछूत मानते थे, जैसे हम लोगों में अछूत माना जाता है। हालांकि अब तो ये सब चीज़ खत्म हो रही है, अपार्थाइड खत्म हो रहा है, लेकिन उसमें जो था वो लोग उनको अछूत मानते थे। और अछूत मानने की वजह से इन लोगों के लिए कोई भी नियम फॉलो नहीं होते थे। जैसे हमारे यहाँ कोई रोगिया आ जाए, कोई बाहरी व्यक्ति आके रहने लग जाए, बांग्लादेश से आ जाए, जब पाकिस्तान से आ जाए, तो उसको यहाँ पे जब तक यहाँ की नागरिकता नहीं मिलती थी तो उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। ठीक वैसे वहाँ पे वो लोग होते थे तो ये लोग वहाँ के नागरिक, लेकिन वो इन्हें इनकी नागरिकता नहीं देते थे। इन लोगों को क्या करना पड़ता था, इन लोगों को नहीं कोई इनके लिए रूल था, नहीं इन्हें कोई सरकारी सुविधा होती थी। ये लोग बहुत कष्ट उठाते थे, बहुत ही दुखी रहते थे। जैसे अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ हम लोग गुलाम बना दिया। ठीक वैसे लोग गुलामों की तरह रहते थे और गोरे लोग इन पर शासन किया करते थे। किसी भी संसद में, पार्लियामेंट में लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिला करती थी ताकि ये लोग कोई भी पोस्ट अगर कवर कर सके। फिर ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद में ये लोग एक युद्ध, ये लोग क्या करते हैं सीधे प्लानिंग बनाते हैं युद्ध करने की। युद्ध का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे नेल्सन मंडेला जी जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो छोटे थे तो वो केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे। उन्होंने प्लान बना रखा था कि हम जो है स्वयं की हमें आज़ादी दिलानी है। और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई में लड़ते रहे। लड़ते लड़ते क्या होता है, तब तक उन्हें सामने जब अपनी जाति के अन्य लोगों के साथ भी जो शोषण होता हुआ जब ये देखते थे तो इन्हें लगा कि नहीं, हमें देश के लिए लड़ना है और हमें इन सभी को आज़ाद कराना है। जो इस अपार्थाइड, इसको अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद, गोरी चमड़ी वाले और काली चमड़ी वाले, बस इनके बीच जो रंग भेद होता है उसको निपटाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने युद्ध शुरू करने की, युद्ध की प्लानिंग बना दी। और इन्होंने क्या किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया और काफ़ी समय तक युद्ध किया। और युद्ध का मतलब ये नहीं था केवल जगह जगह पे स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, ये सब प्रोसेस अपनाए रखे। अंत में क्या होता है, धीरे धीरे इन्हें जो है अपने जो सभासद होता है, सभा में या सांसद में जो है इनको भी जो है एक अधिकार प्राप्त होता है। और जो है इन्हें भी जो है एक इलेक्शन लड़ने के लिए इन्हें भूमिका इनको मिल जाता है, उत्तरदायित्व। और जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन में हमारे पास टोटल यहाँ पे 400 सीटें थी। 400 सीट में 252 सीट से ये जीत जाते हैं और इन्हें राष्ट्रपति, अमेरिका अफ्रीका का क्या बनाया जाता है, इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। फिर क्या होता है, इसी तरीके से आगे कहानी चलती है। तो जब ये राष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो राष्ट्रपति बनते वक्त इन्होंने क्या प्लानिंग बनाई थी, इन्होंने कहा था कि मैं, हालांकि मेरे साथ काले लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हें कोई भी सरकारी मदद नहीं दी गई, उन्हें हमेशा जो है अलग रखा गया, एक गुलाम बना के रखा गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो है ये सब ना करके हमारे शासन में चाहे वो गोरे लोग हों या काले लोग हों, सभी को बराबर नागरिकता दी जाएगी, सभी का बराबर सम्मान किया जाएगा और सभी को बराबर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये इनका कहना था। इससे पहले क्या होता है, जब ये
छोटे थे, यानी अपनी लड़ाई जब ये लड़ रहे थे 18-19 वर्ष की अवस्था में, तो उस वक्त इन्हें एक बार जेल में डाल दिया गया था। शादी हुई थी, शादी के बाद में भी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, बच्चे भी थे इनके, और फिर भी इन्हें जेल में डाल दिया गया। वहाँ ये जेल में 27 साल तक रहे, और 27 साल जेल काटने के बाद इन्हें जो गुलामी इन्होंने जो झेली हुई है, उसके बाद में भी इन्हें क्या किया, फिर इन्होंने जेल से ही अपने संघर्ष जारी रखा और अपने अनुयायियों के द्वारा ये जो भी प्रोसेस करते लगातार चलता रहा, और अंत में जो है इन्हें विजय प्राप्त हुई। आज क्या होता है, जब जो है इन्हें घोषणा पत्र, इन्हें जो है शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो शपथ ग्रहण समारोह में बहुत भव्य पार्टी होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और जो पार्लियामेंट होता है उसके संसद भवन के ऊपर से जो है तिरंगा फहराया जाता है, जो एरोप्लेन होते हैं वो स्वागत के रूप में उड़ते हैं, और तरह तरह का धुआं निकलता है जो उनके कलरफुल, यानी कि वहाँ के तिरंगे के, जैसे हमारे यहाँ तिरंगा होता है ठीक वैसे वहाँ के झंडे के रूप में लाल, हरा, पीला, नीला, हर तरीके का कलर छोड़ता हुआ जो है हेलीकॉप्टर निकला करते हैं, और लगातार जो कैप्टन वहाँ का जो जनरल था, आज जनरल सामने खड़े होकर के उनको सैल्यूट कर रहा है। जो भी जितनी भी आर्मी थी वो आने वाली नई चुनी हुई सरकार के प्रति हमेशा जो है संवेदनशील रहने के लिए शपथ ग्रहण करती है। सम्मान पूर्वक उन लोगों को सम्मान दिया जाता है। आज उन्हें लग रहा है कि जो जनरल सामने खड़ा है, अगर 4 वर्ष पहले अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मुझे जेल में डाल देता, लेकिन आज वो सब हमें सैल्यूट कर रहे थे। अर्थात इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सारा रंग भेद सिस्टम खत्म कर दिया, और यही था हमारा टॉपिक। क्या नाम था टॉपिक का, कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू ड्राइव फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए बड़ी लड़ाई। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे टोटल, जिससे अलावा हमारा पेपर में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिएगा एक बार, जो लोग देखते हैं आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो ये क्वेश्चन आंसर आप नोट कर सकते हैं। किसी भी विद्यालय से आप रिलेटेड हैं, इस तरीके से आपको आंसर कहीं भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, जो मैं आपके लिए आंसर बना रहा हूँ। तो देखिए क्या है इसके क्वेश्चन आंसर, देखिए एक बार समझिएगा इसे। क्या व्हाट डज मंडेला थिंक, व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, अर्थात इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर है उनके बारे में मंडेला ने क्या थिंक माने सोचा, THINK, ठीक है। मंडेला ने क्या सोचा, तो मंडेला ने ये सोचा कि अपार्थीड के जुर्म में अगर 4 साल पहले अगर ये लोग हमारे सामने होते तो आज मुझे फिर उठा के जेल में डाल देते, लेकिन आज ये सब हमारा सम्मान करने आए हुए हैं। तो यही इन्होंने बताया इंटरनेशनल लीडर के लिए क्या किया, इन्होंने सभी को धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने जो है आज हमारे सम्मान समारोह में भाग लिया, और उसके बाद में आप लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने में हमारी मदद की, इसलिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नेल्सन मंडेला थैंक, यहाँ पे थैंक था, क्या था नाम, थैंक, THANK। तो नेल्सन मंडेला थैंक्ड international leaders for their support in the fight of against apartheid। नेल्सन मंडेला ने थैंक दिया, धन्यवाद दिया किसको, द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर सपोर्ट देयर फाइट अगेंस्ट अपार्थीड, रंग भेद। अपार्थीड मीन्स क्या होता है, रंग भेद होता है। रंग भेद की लड़ाई में उनकी सपोर्ट करने के लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। एंड फॉर देयर रोल इन द एस्टेब्लिशिंग ए न्यू डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका, एंड फॉर देयर रोल या फॉर देयर क्या होगा, वर्क टू स्टेबलिश, यानी प्रकाशित करने में ये न्यू डेमोक्रेसी, नया प्रजातंत्र इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक नया प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए उन लोगों को धन्यवाद देते। 2 पॉइंट किए थे। क्यों नेल्सन मंडेला ने थैंक किया, तो सबसे पहले थैंक दिया कि टू सपोर्ट हिम इन द फाइट ऑफ अपार्थीड की लड़ाई में जो था उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। और सेकेंड क्या हुआ कि सेकेंड उन्होंने दूसरा धन्यवाद उन्हें दिया, क्योंकि बोलो यहाँ बैठे जाओ, क्योंकि एक दूसरा धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि उन लोगों ने जो था उनको नई सरकार स्टेब्लिश, न्यू गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने के लिए जो था उनको जो साउथ अफ्रीका में उनको उनकी मदद की, और इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया। यहाँ बैठ के कर लो। तो देखो इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ फिर अभी इसमें एक लाइन और भी है, ही आल्सो थैंक्ड देम फॉर शेयरिंग ए कॉमन विक्ट्री, उन लोगों को जो है उन्होंने इसलिए भी धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने शेयर किया कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि आज जो विक्ट्री हुई थी वो केवल इनकी फ्रीडम की नहीं हुई थी, कॉमन विक्ट्री, ही थैंक्ड हिमसेल्फ फॉर द कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानव अखंडता के लिए, मानव गौरवता के लिए, जो है मानव गरिमा के लिए इन्होंने इन लोगों को धन्यवाद दिया। तो 2 पॉइंट हुए थे, आप याद रखिएगा। इन्होंने क्यों धन्यवाद दिया था, तो इसलिए धन्यवाद दिया था क्योंकि उन लोगों ने फाइट में उन्हें सपोर्ट किया था, दूसरी बात अपार्थीड के विरोध में, और दूसरी बात क्या थी, उन्होंने नया डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कराने में उनकी मदद की थी, ठीक है। तीसरी बात क्या थी, उन्होंने इसलिए भी धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने शेयर किया है कॉमन विक्ट्री फॉर किसके लिए, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग। तो एक था नकोसी, एक था नकोसी सिकेलल, और एक था अफ्रीका, और एक था डाई स्टेम। नोसी सेलल अफ्रीका और एक डाइस, इसको बोलेंगे नकोसी सिकेलल, नकोसी सिकेलल, ठीक है, अफ्रीका। एंड दूसरा था डाइस्टम। दो तरीके के जो थे नेशनल एंथम थे। हमारे यहाँ नेशनल एंथम एक ही है, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो थे। एक था नकोसी स्केलल। नकोसी स्केलल किसके लिए था, वाज द एंथम फॉर, किसके लिए, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद ब्लैक साउथ अफ्रीकन। दो लेग, काले और गोरे, काले लोगों के लिए क्या था, नकोसी सेलल था, स्केलल था, और जो गोरे लोग थे उनके लिए डाई स्टेम था। क्या नाम था, डाई स्टेम था। तो बस यही आप लिख लेना। इन द साउथ अफ्रीका, कहते हैं इन साउथ अफ्रीका टू नेशनल एंथम वर संग। फर्स्ट था नकोसी सिकेलल अफ्रीका और एंड डाई स्टेम, ठीक है। और वर संग बिकॉज, क्योंकि नकोसी सिकेलल अफ्रीका वाज द एंथम ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद ब्लैक साउथ अफ्रीकन, या नकोसी सिकेलल बाज एसोसिएटेड विद, या किसके वजह कनेक्टेड, कनेक्टेड विद ब्लैक साउथ अफ्रीकन। एंड डाई स्टेम वाज द एंथम फॉर व्हाइट साउथ अफ्रीकन। और काले जो सफ़ेद साउथ अफ्रीकन थे उनके लिए व्हाइट स्टेम था। कौन सा था, डाई स्टेम था। डाई स्टेम साउथ के गोरे लोगों के लिए था, और नकोसी सिकेलल जो था वो काले लोगों के लिए था, ठीक है। तो ये दो तरीके के संग कहा गया था। अब आप रट सकते हैं इसको, बाद समझ में आ गया होगा कौन थे। एक नकोसी सिकेलल था, नकोसी सिकेलल अफ्रीका, ठीक है, और दूसरा था डाई स्टेम, डाई स्टेम। नकोसी सिकेलल अफ्रीका किसका था, ब्लैक पीपल के लिए ऑफ अमेरिका, एंड डाई स्टेम वाज फॉर द व्हाइट मैन ऑफ द अमेरिका के लिए, ठीक है। व्हाट ट्वेन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने दो बातें, दो ऑब्लिगेशन रखे हुए थे। वो कौन कौन से, दो उत्तरदायित्व कौन कौन से थे। तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन। उन्होंने बताया प्रत्येक आदमी के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, एक अपने परिवार को सपोर्ट करना, दूसरा अपने देश को सपोर्ट करना, ठीक है। वन टूवर्ड्स हिज फैमिली, एक अपने परिवार के प्रति, परिवार में कौन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं। एंड द अदर टूवर्ड्स हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री, और दूसरा उनके प्रति टूवर्ड हिज पीपल, कंट्री एंड कम्युनिटी के लिए होता है। कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला देयर वाज टू ऑब्लिगेशन फॉर द मैन। फर्स्ट, या फर्स्ट क्या होगा, वन टूवर्ड्स हिज फैमिली, फैमिली में पेरेंट्स, मदर, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। एंड अदर, या एंड सेकंड टूवर्ड्स हिज पीपल, सोसाइटी, कंट्री एंड कम्युनिटी, ठीक है। दो उत्तरदायित्व थे, टू ऑब्लिगेशन थे, पहला फैमिली के लिए, दूसरा देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग और हिज ओथ टेकिंग स्पीच। अर्थात इन्होंने क्या प्रोमिस किया, इन्होंने ये वादा किया था कि आज के बाद हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, आज के बाद अपार्थीड के प्रति कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, हर व्यक्ति शांति से रहेगा, सहयोग पूर्वक रहेगा, कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। इन्होंने ओथ ली थी, प्रतिज्ञा ली हुई थी। पहले तो उन्होंने क्या किया, सबको थैंक दिया। मंडेला थैंक ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स। क्यों, क्योंकि फॉर टू सपोर्ट देम in his fighting against apartheid and thank him to establish a new democracy system, ठीक है। नया प्रजातंत्र को एस्टेब्लिश करने के लिए भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया, थैंक किया था। क्या होगा कि नेल्सन मंडेला थैंक ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल्स इट एन ओकेजन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस। एज ही कॉल्ड, क्योंकि उनको बुलाया गया था, एज ही कॉल्स इट एन ओकेजन ऑफ जॉय, यह एक खुशी का अवसर था, एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस, और न्याय के लिए विजय थी, ठीक है। ही प्रोमिसेस दैट, उन्होंने वादा किया कि कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस एंड ऑफ वन बाई अनादर, और आज के बाद कंट्री दोबारा कोई ऐसा अनुभव नहीं करेगी किसी एक के द्वारा, दूसरे के द्वारा जो है दमनकर्ता के द्वारा परेशान होना। तो ही प्रोमिसेस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस, किसके लिए, द ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनादर्स, ठीक है। द टीजरनेस बाई अन टू अनादर, एक से दूसरे के प्रति टीजरनेस, परेशानी के लिए जो दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ये इनका प्रोसेस था। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वाई वाज मंडेला चेंज इनटू ए बोल्ड मैन, मंडेला एक बोल्ड मैन के रूप में कब बदल गए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले मंडेला जी जो थे जब छोटे थे तो ये केवल अपनी लड़ाई आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। ये केवल इनको मतलब ये था जैसे आप लोग को देखते हो कि नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे कोई भी करे, यानी ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या इन्होंने लोगों की अपने जो रंग भेद जो ब्लैक पीपल्स थे उन लोगों के जो कष्टों को देखा, उनकी गुलामी को देखा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने पूरे देश के लिए जितने भी निग्रो लोग थे सबके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। बस यही नेल्सन मंडेला जो थे इसलिए धीरे धीरे ब्रेव होते चले गए। क्या होता है, नेल्सन मंडेला वॉज चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन due to his desire of freedom for his country and his countrymen. Nelson Mandela became a bold man due to the desire of his freedom and his countrymen. अपनी freedom of himself and his countrymen, अपने देश के और देश के लोगों की, देशवासियों की आज़ादी के लिए जो थे कि इच्छा के लिए इन्हें बोल्ड होना पड़ा। ठीक है, बोल्ड हो गए, बोल्ड मीन्स बहादुर होता है। ठीक है, अगला है ही वांटेड टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी, वह गौरव, उनका का मतलब गुलामी नहीं था, उनका मतलब था ही वांटेड टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी, ये गरिमा के साथ जीना चाहते थे। एज ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ादी लिमिटेड आज़ादी का आनंद नहीं ले सकते थे। लिमिटेड आज़ादी का मतलब थोड़ी देर के लिए आज़ादी, ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, लिमिटेड आज़ादी के लिए जीवित नहीं रहना चाहते। तो उनका मतलब ये था कि दुनिया सभी लोग जो है स्वतंत्र हो, पूरा कंट्री एंड कंट्री मैन सभी हमारे स्वतंत्र होने चाहिए। तो बहुत सरल आंसर है क्यों नेल्सन मंडेला चेंज्ड इन ए बोल्ड मैन फॉर द फ्रीडम एज द डिजायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन। ही डिड नॉट वांट टू लिव, ठीक है, ए लिमिटेड फ्रीडम, इन्हें लिमिटेड फ्रीडम, नॉर्मल आज़ादी में जीना नहीं चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, What did Mandela realize about his sisters and brothers? तो मंडेला को ये रियलाइज हुआ कि ये जो कलर की वजह से आज जो हमारे सभी लोगों को जो है जो कष्ट सहना पड़ा, आज से हमारे भाई बहनों को इसका कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तो नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री ड्यू टू देयर कलर। आज उनको ये एहसास हुआ, नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री इन हिज ओन कंट्री, अपने निजी देश में, ड्यू टू कलर, केवल कलर के कारण ही वो लोग, उनके भाई बहन अपने ही देश में स्वतंत्र नहीं थे। द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वाज कर्टेल्ड, अर्थात उनकी सोसाइटी में आज़ादी सबसे छीन ली गई थी। कर्टेल्ड माने छीन ली गई थी, नष्ट कर दी गई। द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वाज कर्टेल्ड एंड फिनिश्ड। ठीक है, ही ज्वाइंड द अफ्रीका, और इसीलिए उन्होंने ANC ज्वाइन किया। ठीक है, या ANC ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया एंड फॉट फॉर द फ्रीडम। So he joined the National Congress in Africa and fought for the freedom। और फिर जो है उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो बहुत सारा लड़ाई उन्होंने ये महसूस किया कि उनके भाई बहन अपने ही कंट्री में कलर के कारण स्वतंत्र नहीं है, और इसीलिए उनमें से प्रत्येक, उनके समाज की पूरी फ्रीडम पूरी तरह से छीन ली गई थी। इसीलिए उन्होंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस ज्वाइन किया एंड फाइट फॉर दी फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई ली। अगर आप चाहें तो उनको रट भी सकते हैं, हालांकि छोटे बच्चे, आप 10th वाले हैं, वाक्य नहीं बनाते तो रटना पड़ता है, लेकिन रट भी सकते हैं आप, तनाव मत लीजिएगा, अगर आप समझ लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेला जो अपने मंडेला की राय में सबसे बड़ा धन कौन होता है। तो मंडेला की राय में सबसे बड़ा धन जो होता है ये फ्रीडम होती है। ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, वहाँ के लोग होते हैं। ठीक है, एंड दे आर फाइनर एंड ट्यूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो सब प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा कैसे होते हैं, साफ होते, ट्यूअर होते, प्योर होते, शुद्ध होते। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू नेल्सन, या नेल्सन मंडेला बिलीव्ड दैट द इन नेशंस, यहाँ से लगाना, नेल्सन मंडेला बिलीव्ड दैट इन नेशंस वेल्थ, greatest wealth is its people because they are the finer and truer than the purest diamond, क्योंकि वो सबसे शुद्ध डायमंड से भी फाइनर होते हैं, साफ होते हैं, ट्यूअर होते हैं। ठीक है, फाइनर से ट्यूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। ठीक है, तो इट्स पीपल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपका कि नेल्सन मंडेला के अनुसार देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो सबसे बड़ी संपत्ति इट्स पीपल होते हैं। ठीक है, दे आर फाइनर एंड ट्यूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फॉट फॉर विद द व्हाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। मैंने अभी बताया नेल्सन मंडेला कौन थे, एक हालांकि खुद के लिए लड़े हुए थे,
ठीक है। नेल्सन मंडेला कौन थे? वाज ए विनर ऑफ द नोबेल प्राइज, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है, कब? 1993 में। एंड साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1994। 1993 में उसे शांति पीस स्थापित करने के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था, और 1994 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक, इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं। तो कैसे मिलेंगे? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन 1993 एंड वही वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1994। 1994 में अफ्रीका के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं और नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर रहे हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाज फाइटिंग अगेंस्ट, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वाज फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, बट ही वाज आल्सो फाइटिंग फॉर द समथिंग, लेकिन कुछ और के लिए भी, वो केवल कुछ प्राप्ति के लिए जो है और लड़ते। ही वाज आल्सो फाइटिंग फॉर समथिंग, ए बेटर वर्ल्ड, वो संसार को अच्छा बनाना चाहते थे, इन विच द फ्रीडम, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ ऑल वर रिस्पेक्टेड, इन विच, जिसमें फ्रीडम, डिग्निटी एंड रिस्पेक्टेड ऑल एंड जस्टिस फॉर ऑफ ऑल वर रिस्पेक्टेड, जिनमें सभी को प्राप्त हो सके, या इन विच ऑल कंट्री मैन गेट लाइफ एंजॉयमेंट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है, आनंदित और रिस्पेक्टफुल जीवन जी सके, ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, सबसे बड़ी आज़ादी क्या है मंडेला के अनुसार? ट्रू फ्रीडम केवल अब्सेंस ऑफ द फिजिकल कंस्ट्रेंट, केवल भौतिक प्रतिबंध हटाना नहीं है, या ऑपरेशन से उत्पीड़न खत्म करना नहीं है, बट आल्सो द प्रेजेंस ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड एबिलिटी टू लिव वंस लाइफ विदाउट फियर, बिना भय से लोगों के अंदर गौरव, रिस्पेक्ट और एबिलिटी के साथ जीना ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। तो कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ट्रू फ्रीडम is not just the absence of physical constriction और oppressions, ऑपरेशन माने दमनकारी होता है, उत्पीड़न, ठीक है, बट आल्सो द प्रेजेंस ऑफ, इसकी उपस्थिति क्या है? प्रेजेंस ऑफ डिग्निटी, पीस, रिस्पेक्ट एंड एबिलिटी टू लिव वंस लाइफ विदाउट फियर, ठीक है, एबिलिटी टू लिव विदाउट फियर, ठीक है, ये क्या है? डिग्निटी है, इसकी पीस है, सही है। और क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन नहीं फ्री है? तो ऑप्रेस्ड भी फ्री नहीं है, ऑप्रेसर्स भी फ्री नहीं है, ना ही दमनकारी फ्री है, ना ही दमनकर्ता फ्री है, जिसमें उत्पीड़ित व्यक्ति फ्री है, क्योंकि उत्पीड़ित व्यक्ति उससे दुखी है, दमनकर्ता ये सोचता रहता है कहाँ पे इसका दमन किया जाए, तो दोनों ही दुखी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, बोथ द ऑपरेसर्स एंड द ऑप्रेस्ड आर नॉट ट्रूली फ्री, दोनों ही ऑपरेसर्स, अप्रेसर्स मीन्स होता है अप्रेसर्स, अप्रेसर मीन्स होता है जो जिसका जो उत्पीड़न करता है, एंड ऑपरेस्ड माने जिसका उत्पीड़न किया जा रहा है, दोनों ही आर नॉट फ्री, बिकॉज द ऑपरेसर इज बाउंड बाय देयर नीड ऑफ डोमिनेट, अर्थात वो हावी होने के लिए उसको जो है आवश्यकता होती है, बाउंड की आवश्यकता होती है। ऑपरेसर इज बाउंड बाय देयर नीड ऑफ डोमिनेट व्हाइल द ऑपरेस्ड आर लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ फ्रीडम, और ऑपरेस्ड के पास लिमिटेड लैक ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की कमी होती है, इसीलिए वो सब दुखी होती, तो दोनों ही दुखी होते हैं। नेल्सन मंडेला का आंसर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड दोनों ही बोथ आर नॉट ट्रूली फ्रीडम, दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते हैं। ऑपरेसर को इज द बाउंड बाय देयर नीड ऑफ डोमिनेट एंड व्हाइल द ऑपरेस्ड आर द लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला का सब ब्रेव मैन कौन है? जिसने जो है जीना सीख लिया, डिग्निटी सीख ली है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग मंडेला, ब्रेव मैन इज नॉट समवन हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको भय नहीं महसूस होता है वो ब्रेव नहीं है, बल्कि जो भय पर विजय प्राप्त कर ले वो ब्रेव है, ठीक है। बट समवन हु कन्क्यूर्स दैट फियर, अर्थात अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ए पर्सन हु डज नॉट, ब्रेव मैन हु डज नॉट फील द अफ्रेड, but someone who conquers that fear, जो उस भय पर विजय प्राप्त कर ले वही जो है असली जो है विजेता है। कन्क्यूर में विजय पाना होता, तो ये क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं आएगा, और इसके बाद में हम सारे टॉपिक आपके लिए रेडी कर देंगे, सबसे सरल भाषा में हमारे आंसर होंगे, आप सारे नोट कर लेना वीडियो को रोक रोक करके, और जब समझ में आ जाता है तो उसके लिए जो है आप मैसेज जरूर किया करो, हम आपके मैसेज चेक किया करते हैं, रिप्लाई दिया करो, बताया करो मैंने कैसे पढ़ा, अगर कोई कमी है तो उसको भी पूरा किया जाए, इससे मुझे बता दिया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिसने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए जो है जय हिंद, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।